क्या तुम सच में एक सिग्मा मेल बन रहे हो या बस YouTube पर एक के बाद एक वीडियो से देखते जा रहे हो। हर वीडियो में वही पुराने घिसे पिटे रूल्स आपको बताए जाते हैं, लेकिन असली सवाल यह है क्या तुम बेहतर हो रहे हो, क्या तुम एक बेहतर मेंटालिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हो या बस वीडियोस में अपना टाइम ही खराब करते जा रहे हो। अगर तुम्हें अभी भी खुद को बेहतर बनाने की इच्छा है तो आज ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज सिर्फ बातें नहीं बल्कि पूरे प्रैक्टिकल तरीकों पर फोकस करेंगे जो तुम्हें एक सिग्मा मेल से सिग्मा मेल 2.0 बना देंगे। तो पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर रखना और वीडियो पर रखना, क्योंकि आज ये वीडियो आपके सच में गेम चेंज करके रख देगी। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक चैलेंज भी है, लेकिन वो चैलेंज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को कितनी गहराई से समझ पाते हो। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तुम्हें खुद को टेस्ट करना होगा इन 3 सवालों के साथ। इन तीनों सवालों का जवाब तुम्हें ईमानदारी के साथ अपने आप को देना है, किसी और को नहीं देना। इसलिए ईमानदार रहना और जवाब बिल्कुल ईमानदारी के साथ देना। पहला सवाल, क्या तुम अपनी बॉडी पर रोज काम करते हो, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हो? सिर्फ जिम की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, बाकी बड़ी चीजें होती हैं जब हम बॉडी की बात करते हैं। तो क्या तुम उन पर काम कर रहे हो, हाँ या ना? इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ या ना में जवाब दो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दिमाग को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, रोज कुछ नया सीख रहे हो या फिर वही पुरानी सोच में ही अभी तक अटके हुए हो? हाँ या ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करो, खुद को, मुझे नहीं। तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल कर रहे हो या फिर कोई और तुम्हारी जिंदगी में कंट्रोल लेकर बैठा है? हाँ या ना? इन तीनों सवालों का जवाब तुम्हें खुद को देना है, पूरी ईमानदारी और साफ तरीके से देना है, झूठ नहीं बोलना खुद के साथ, क्योंकि आज हम सिग्मा मेल से सिग्मा मेल 2.0 बनने जा रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीकों के साथ। और इसकी शुरुआत तभी होगी जब तुम अपने साथ ईमानदार रहोगे और अपने आप को अच्छे से समझ पाओगे। आज तुम्हें जो भी पता चलेगा वो तुम्हें दिखावे वाले सिग्मा मेल से उठाकर एक रियल वर्ल्ड का सिग्मा मेल बना देगा, वो भी उसका पहला वर्जन नहीं, सिग्मा मेल 2.0 तुम्हें बना देगा। तैयार हो? तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। स्टोरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है और 99% चांसेस में तुम जरूर अपने आप को इस स्टोरी वाले लड़के से रिलेट कर पाओगे। इसलिए अपना पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर रखना। सोचो, तुम अकेले बैठे हो, सब कुछ सुस्त सा महसूस हो रहा है, दुनिया चलती जा रही है, सब अपनी जिंदगी में व्यस्त है और तुम उस भीड़ में खो गए हो जैसे तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है। तुम ऐसे लड़के हो जो हमेशा अजनबी सा लगता है हर जगह, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया, हर जगह तुम सिर्फ एक नाम हो जिसे लोग नोटिस तक नहीं करते। क्या तुम इस स्थिति से कभी बाहर निकल पाओगे? ये कहानी है एक अर्जुन नाम के लड़के की, एक ऐसा लड़का जिसे कभी खुद पर यकीन नहीं था, उसका आत्मविश्वास ना के बराबर था, वो हर जगह पर खुद को अकेला महसूस करता था। लोग उसे तब तक ध्यान नहीं देते थे जब तक वो सबके सामने कुछ गड़बड़ नहीं कर देता था। घर में भी उसे नजरअंदाज किया जाता था, उसकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता था, हर कोई उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता था। उसकी अपने घर में भी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई उसे सुनता नहीं था और वो खुद को किसी और की तरह देखना चाहता था, बनाना चाहता था। हर पल वो यही सोचता रहता था, क्यों मैं हमेशा इस तरह से पीछे रह जाता हूँ, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? अर्जुन का पूरा दिन सुबह से शाम तक बस ऐसे ही डिप्रेशन में बीत जाता, चिंता में बीत जाता। वो खुद को देखकर बस यही सोचता रहता था, कहीं तो मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ तो है जो मैं नहीं कर पा रहा। उसके दिमाग में सवाल घूमते रहते थे, अगर मैं इसी तरह से जिंदगी में चलता रहा तो मेरी जिंदगी का कुछ नहीं होगा। लेकिन जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उसकी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट आया वो सिर्फ एक दिन में आया। तो अब अपना पूरा फोकस मुझ पर बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ से अर्जुन की गेम चेंज होना स्टार्ट हुई थी और आपकी भी यहाँ से होगी। वो दिन था एक शनिवार का। अर्जुन अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी चेंज लाने वाला था। जैसे ही वो उठता है उसकी नजर उसके फोन की स्क्रीन पर जाती है और आपको पता है उसकी स्क्रीन पर क्या लिखा होता है? ये सिग्मा मेल 2.0। ये नाम उसे बार बार आकर्षित करता है, उसे अट्रैक्ट करता है। असल में उसके पीछे एक वीडियो होती है सिग्मा मेल 2.0 की। वो वीडियो को प्ले करता है और उस वीडियो में एक लाइन होती है, अगर तुम खुद को बदल नहीं सकते तो तुम हमेशा उसी पुराने दर्द में जीने के लिए मजबूर रहोगे। हर किसी की अलग पहचान होती है, बस तुम्हें अपनी अलग पहचान बनाने पर काम करना है। इस एक लाइन ने अर्जुन की पूरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया।
अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि वो जानता था कि यही वो समय है जब उसे कुछ करना है। उस वीडियो ने उसकी जिंदगी में एक मोड़ दिया था। उसने फौरन फैसला किया कि अब कुछ बदलना होगा। अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बॉडी पर काम करूं, मैं खुद को इतना फिट एंड स्ट्रांग बनाऊं कि कोई भी मुझे इग्नोर ना कर पाए। मैं जहां भी जाऊं वहां मेरी एक अलग ही प्रेजेंस बन जाए। मैं जहां भी जाऊं मेरे वहां पर कुछ बोलने से पहले ही मेरा ऑरा, मेरी बॉडी, मेरी फिट एंड फाइन बॉडी वहां पर अपने आप बोलना शुरू कर दे। उसने सोचा मैं क्यों ना अपने दिमाग को रोज अपग्रेड करूं, और ऐसा ही उसने किया। हर रोज उसने सुबह जल्दी उठने का फैसला भी किया, जिम गया, किताबें पढ़ी, अपनी सोच और आदतें बदलने की दिशा में उसने काम किया। दिन ब दिन अर्जुन ने खुद को एक नए इंसान के रूप में देखा। अब उसे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। अब वह अपनी खुद की पहचान बना चुका था। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआत में जब अर्जुन जिम जाता था तो वो बड़ी जल्दी थक जाता था क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना की कमी थी। हर दूसरे दिन वो हार मानने की सोचता था। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद को बदल नहीं सकता तो मैं कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकता। और वह फिर से आगे बढ़ जाता है। वो खुद से एक सवाल पूछता था हमेशा, क्या मैं उस इंसान के जैसा बन सकता हूं जिसके जैसा मैं हमेशा से बनना चाहता था। और फिर शीशे के सामने खड़ा होकर वो इस सवाल का जवाब खुद को देता था, और उसका जवाब हमेशा होता था, हाँ तुम कर सकते हो। धीरे धीरे अर्जुन की सोच बदलने लगी, उसका बर्ताव बदलने लगा, उसका ऑरा बदलने लगा, उसकी पर्सनैलिटी अपग्रेड होने लगी, उसकी सोच में बदलाव आने लगा। अब वो हर दिन कुछ नया सीखता था, अपने शरीर और दिमाग पर काम करता था, और सबसे जरूरी बात, उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुकी थी। अब अर्जुन जहां भी जाता था तो उसे कोई भी इग्नोर नहीं कर पाता था, क्योंकि अब वो अर्जुन पुराना वाला अर्जुन नहीं था। वो एक नया वर्जन बन चुका था जिसका नाम था सिग्मा मेल 2.0। तो अब सवाल ये है, क्या तुम भी ऐसे बदलाव के लिए तैयार हो या नहीं? अभी नीचे कमेंट में यस और नो लिखकर बताओ। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में वैसा ही बदलाव चाहते हो जैसा अर्जुन लेकर आया, तो तुम्हें भी अपनी आदतों को अपग्रेड करना होगा। अगर तुमने अपनी आदतों को बदल दिया तो समझो तुम भी अर्जुन की तरह कमबैक कर लोगे और एक नॉर्मल पर्सन से एक सिग्मा मेल 2.0 जरूर बन जाओगे। ये मेरा वादा रहा। अर्जुन ने रोज खुद को चुनौती दी, खुद को बेहतर बनाने के लिए कदम बढ़ाए, क्योंकि अगर तुम भी सच में सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। तुम्हें काम भी करना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे, खुद को बदलना होगा, और दुनिया को तुम्हें दिखाना होगा कि तुम कितने पावरफुल पर्सन हो, तुम्हारी औकात क्या है। ये तुम्हें दुनिया को अपनी पर्सनैलिटी से, अपने शब्दों से बताना होगा। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनो। अब तक आपको ये पता चल चुका है कि आपको जिंदगी में ऊपर उठने के लिए, अपना वर्जन अपग्रेड करने के लिए अपनी बॉडी पर काम करना है, अपने दिमाग पर काम करना है, सुबह जल्दी उठना है, बुक रीडिंग करना है, और ऐसी और भी कई आदतें आपको फॉलो करनी होंगी। लेकिन सवाल यह है, ये सब चीजें तो आपको पहले से भी पता थी। इसका मतलब आपकी तरह ये बातें बाकी सब लोगों को भी पता होंगी जो एक सिग्मा मेल बनना चाहता है। लेकिन अब हम हर एक कैटेगरी के अंदर घुसेंगे और सिग्मा से सिग्मा 2.0 बनेंगे। पता है कैसे? क्योंकि सबको ये तो पता है कि बॉडी पर काम करना है, लेकिन सबको ये नहीं पता कि सिर्फ जिम जाना ही काफ़ी नहीं होता, उसके अलावा भी कई एक्शन लेने पड़ते हैं। और ये अब सिर्फ आपको पता चलेगा क्योंकि अब आप आगे सुनने वाले हो। इसी तरह ये सबको पता है कि दिमाग पर काम करना है, लेकिन दिमाग पर काम करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं ये उनको नहीं पता, लेकिन अब आपको पता चलने वाला है। इसी तरह सबको ये तो पता है कि बुक रीडिंग करनी है, लेकिन कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ये उन लोगों को नहीं पता। एक बात याद रखना, सिग्मा मेल कोई भी फिक्शनल किताबें नहीं पढ़ता, वो अपना टाइम खराब नहीं करता, वो कहानियां नहीं सुनता, वो ऐसी किताबें पढ़ता है जो उसकी लाइफ को बेहतर बना सकें। लेकिन 99% लोगों को जो खुद को सिग्मा मेल कहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन अब आपको पता चलने वाला है, क्योंकि अब आप आगे मुझे ध्यान से सुनने वाले हो, तो ध्यान देकर सुनना, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रैक्टिकल स्टेप्स की, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के प्रैक्टिकल स्टेप्स की, और साथ ही बुक रीडिंग के लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट है, इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान केवल मेरे शब्दों पर रखना और मुझ पर रखना, क्योंकि आज एक सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होने दूंगा। आपको इस वीडियो से 100% नॉलेज देकर ही बाहर भेजूंगा, तो ध्यान मेरे शब्दों पर रखना। तो चलिए अब हम जानते हैं 4 रूल्स बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के, जो आपको एक एवरेज सिग्मा मेल से सिग्मा मेल 2.0 बना देंगे। उसके लिए आप एक बात को याद रखिए, बॉडी कभी भी सिर्फ जिम जाने से नहीं बनती। दिमाग पर जोर दो, सोचो, एक इंसान जो जिम जाता है अगले 6 महीने तक वो जिम में पूरा जोर लगाता है, दम लगाता है,
लेकिन फिर भी 6 महीने के बाद उसकी बॉडी वैसी की वैसी ही दिखती है जैसी 6 महीने पहले थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ जिम से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनती है एक डेडली कॉम्बिनेशन से, जो इन 4 रूल से मिलकर बनता है, जो अभी आपको पता चलने वाले हैं। इसलिए ध्यान से एक एक रूल को समझ लीजिए और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। रूल नंबर 1 है 80% डाइट और 20% वर्कआउट। किचन से ही बॉडी बनती है, जिम से नहीं। जिम सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट होता है, बाकी जो असली काम होता है वो आपकी प्लेट, खाने की प्लेट में छुपा होता है। जितना साफ आपका भोजन होगा उतनी ही हेल्दी आपकी बॉडी होगी, अंदर से भी और बाहर से भी। और हेल्दी डाइट के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। पहले आपको शुगर को अवॉइड करना है। दूसरा, जंक फूड को आपको अपनी डाइट से बाहर निकालना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को खराब करता है, बेहतर नहीं बनाता। तीसरा है सफ़ेद मैदा भी आपकी बॉडी को खराब करता है। इसलिए आपको इन तीनों चीज़ों को अपनी डाइट से बाहर रखना है और सिर्फ हेल्दी और साफ सुथरा भोजन ही करना है अगर आप सच में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम खाने बैठो तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछ लेना कि ये जो अभी मैं खाना खाने वाला हूँ, ये मेरी बॉडी को बेहतर बनाएगा या फिर मेरी बॉडी को बीमारियों से भर देगा। उसके बाद ही आप फैसला लेना कि उस खाने को खाना चाहिए या फिर उसे अवॉइड करना चाहिए। रूल नंबर 2 है कंपाउंड एक्सरसाइजेस, शॉर्टकट टू बीस्ट मोड। अगर तुम सिर्फ अपना पूरा जोर बाइसेप्स बनाने में और एब्स बनाने में ही लगाते हो तो तुम गलती करते हो। इससे तुम्हारा पूरा शरीर पजल के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों की तरह दिखने लगेगा। अगर पूरी बॉडी को बेहतर बनाना है तो पूरा फ्रेमवर्क फॉलो करो। फ्रेमवर्क कौन सा है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आते हैं स्क्वाट्स, लेग्स और कोर की जान होती है। दूसरी आती है डेडलिफ्ट, पूरा बैक और ग्रिप पावर अनलॉक करती है। तीसरा आता है पुलअप्स करना, वी शेप और स्ट्रेंथ का किंग मूव होता है ये। चौथा आता है बेंच प्रेस, चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स का बेस होता है ये। यही 4 एक्सरसाइजेज तुम्हारी बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट तय करेंगी कि तुम्हारी बॉडी कैसी दिखती है। इसलिए तुम्हें इन चारों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रूल बड़ा सिंपल है, जितनी बेहतरीन एक्सरसाइज करोगे उतनी ही तुम्हारी बॉडी बेहतर होती जाएगी। अगर सिर्फ बाइसेप्स पर ही फोकस करोगे तो तुम सिर्फ एक पार्ट पर फोकस करोगे और अपनी पूरी बॉडी को इग्नोर कर दोगे, जबकि तुम्हारी पूरी बॉडी ही वर्कआउट की डिमांड करती है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का रूल नंबर 3 है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर वीक थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर तुम हर वीक वही वेट उठाते हो, वही रेप्स करते हो तो बॉडी एक जगह पर अटक जाएगी। हर हफ्ते 5% वेट्स को बढ़ाओ या फिर अपने रेप्स को इंक्रीज करो, ज़्यादा वर्कआउट करो। अपनी लिमिट्स को हमेशा पुश करते रहो। इससे तुम्हारी बॉडी अगर हर वीक 1% भी बेहतर होगी तो एक समय के बाद तुम क्लियर कट डिफरेंस देख पाओगे। याद रखना, जो एक्सरसाइज तुम्हें मुश्किल लगती है वही एक्सरसाइज तुम्हारी बॉडी को सबसे ज़्यादा बेहतर बनाने का दम भी रखती है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का 4th रूल है स्लीप इज इक्वल टू ग्रोथ। लोग जिम में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन अपनी नींद पर ध्यान ही नहीं देते। इससे उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी चाहिए। डीप स्लीप इज इक्वल टू मसल रिकवरी इज इक्वल टू फास्टेस्ट ग्रोथ। जिम में मेहनत करने वाले बहुत हैं लेकिन स्मार्ट रिकवरी करने वाले ही ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। अगर तुमने ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के 4 रूल्स अच्छे से फॉलो कर लिए तो तुम्हारी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन गारंटेड है। सबसे पहले सिर्फ एक हफ्ता इन 4 रूल्स को फॉलो करके देखो और डिफरेंस तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माइंड ट्रांसफॉर्मेशन के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स की। ये तीनों रूल्स तुम्हारे दिमाग को अल्ट्रा पावरफुल बना देंगे और तुम्हें सिग्मा मेल 2.0 के रास्ते पर ले जाएंगे। तो रूल नंबर 1 है डोपामाइन डिटॉक्स इज इक्वल टू कंट्रोल का पावर। तुम्हारा दिमाग एक बैटल ग्राउंड है, या तो तुम उसको कंट्रोल कर लो या फिर सोशल मीडिया जैसी घटिया चीजें उसे कंट्रोल कर लेंगे और तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे। एक दिन पूरे डोपामाइन डिटॉक्स का ट्राई करो, बिना रील्स, बिना गेम्स, बिना फालतू एंटरटेनमेंट के। इस एक दिन में ही तुम्हारा दिमाग एक रेजर शार्प वेपन बन जाएगा। जिसे अपनी डिजायर्स कंट्रोल करनी आ गई, उसका गेम अलग लेवल पे चला जाता है। रूल नंबर 2 है मेंटल टफनेस ट्रेनिंग, पेन को दोस्त बनाओ। सिग्मा मेल्स छोटी छोटी परेशानियों से डरते नहीं हैं क्योंकि उनका माइंडसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है। और इसके लिए आप कुछ हैबिट्स को फॉलो करो। कोल्ड शावर्स लो क्योंकि डिस्कम्फर्ट में ही असली ग्रोथ होती है। जिस काम को करने से आपको डर लगता है उस काम को जरूर करो। सोशल ऑकवर्डनेस, स्टेज फेयर, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों की फिक्र करना बंद करो और अपने अंदर के डर को खत्म करो। तभी तुम सिग्मा मेल 2.0 बन पाओगे। याद रखना, अगर तुम्हारा माइंड टफ बन गया तो तुम्हारी जिंदगी एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएगी। रूल नंबर 3 है
डीप वर्क मास्टरी, लेजर फोकस मोड। अगर तुम 1 घंटे का काम 3 घंटे में कर रहे हो तो तुम रेस में पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाओ और उसके लिए तुम ये सब हैबिट्स फॉलो कर सकते हो। ध्यान से सुनो। पोमोडोरो टेक्निक, 50 मिनट काम और 10 मिनट की ब्रेक, बस यही सीक्रेट है हाई प्रोडक्टिविटी का। एक टाइम पे सिर्फ एक चीज करो। मल्टीटास्किंग एक स्कैम है। फ्लो स्टेट, जब दिमाग फुल फोकस मोड में चला जाए तो हर काम अल्ट्रा फास्ट होने लगेगा। अगर तुम इन सब रूल्स को फॉलो करोगे तो जिन कामों को करने में दूसरे लोगों को 6 महीने का समय लगता है, तुम उन्हें सिर्फ 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे, या फिर उससे भी कम समय में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट स्टेज की, और वो है बुक रीडिंग। और बुक रीडिंग में मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने वाला हूं कि अगर आप एक सिग्मा मेल 2.0 बनना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। एक एक करके सभी किताबें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी किताब आपको क्या क्या सिखा सकती है। तो अगर आप एक सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो आपको यही किताबें पढ़नी चाहिए, कोई फिक्शन किताबें या फिर कोई कहानियां नहीं सुननी चाहिए। तो ध्यान से एक एक किताब को सुन लो। लेकिन हाँ, सभी बुक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। अगर आप बुक समरीज को सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। दुनिया की बेस्ट से बेस्ट किताबों के बुक समरीज हम एक दिन छोड़कर रात को 9 बजे इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो मेक श्योर करो आप इस चैनल को जरूर फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप रोज अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर सको। तो चलो अब एक एक करके जानते हैं कि आपको सिग्मा मेल बनने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। सबसे पहली किताब है रिच डैड पुअर डैड। ये पहली किताब है जो फाइनेंस के सेक्टर में मैंने पढ़ी थी, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हो तो अपनी शुरुआत इसी किताब से करना। ये एक बेस्ट किताब है। दूसरी किताब ये है अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड। विश्वास करो, तुम्हारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि तुम जो सोचते हो ना उसे हासिल कर सकते हो, और यह किताब तुम्हें इसमें ट्रेन कर देगी। तो इसे भी जरूर पढ़ो। अगली किताब है टाइम मैनेजमेंट पर। ये आप सब जानते हो कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके पास टाइम की कमी नहीं है, बस टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो ये एक छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ही पावरफुल किताब है, तो इसे भी आप बाय कर सकते हो और पढ़ सकते हो। अगली किताब है एटॉमिक हैबिट्स। जिंदगी में याद रखना, तुम्हें बहुत बड़े बदलाव करने के लिए कोई बड़ी आदतों की जरूरत नहीं होती, आपको छोटी छोटी आदतों पर काम करना होता है। और ये किताब आपको यही सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आती हैं। तो इस किताब को भी आप जरूर पढ़िए। अगली किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। ये एक बहुत ही बढ़िया किताब है फाइनेंस सेक्टर में आगे जाने के लिए। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद आपको ये किताब जरूर पढ़ लेनी चाहिए। ये आपको पैसों के बारे में प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है कि आपको क्या क्या करना चाहिए अमीर बनने के लिए। लिस्ट की अंतिम किताब है 0 to 1। ये किताब आपको बिजनेस के बारे में सिखाएगी। अगर आप अपनी जिंदगी में बिजनेसमैन बनना चाहते हो या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो ये किताब आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो इसे भी आप जरूर पढ़िए। इन सभी किताबों के अलावा एक और किताब है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो है 48 लॉस ऑफ पावर। अगर आप सिग्मा मेल 2.0 बनना चाहते हो, इतने पावरफुल बनना चाहते हो कि आपको कोई भी इग्नोर ना कर सके, तो आपको 48 लॉस ऑफ पावर किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और हाँ, अगर तुम न्यू दिल्ली में रहते हो मेरे घर के आसपास, तो तुम इनमें से कोई भी एक किताब मुझसे फ्री में भी ले सकते हो। मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट में आपको सपोर्ट करने के लिए आगे खड़ा रहूंगा। इसके लिए आप अपने एरिया का नाम नीचे कमेंट में बता दीजिए, और साथ में ये भी बता दीजिए कि आपको कौन सी बुक चाहिए मुझसे। नहीं तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दे दिया है, और वहां पर हमें मैसेज कर देना। अगर आप हमारे आसपास रहते होंगे तो मैं आपको इनमें से कोई भी एक किताब फ्री में दे दूंगा। और हाँ, अगर तुम हमारी ब्रह्मचर्य पर लिखी गई ई बुक्स और ऑडियो बुक्स लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। इन सब चीज़ों में कंजूसी मत करो। अगर बुक्स बाय करनी पड़े तो जरूर बाय करो, क्योंकि एक बुक तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और जो ब्रह्मचर्य वाली हमारी ई बुक्स हैं और ऑडियो बुक है, उसमें आपको 100 दिन का एक्शन प्लान दिया गया है, डेली रूटीन दी गई है, जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख सकती है सिर्फ 100 दिन में। तो उसे बाय कर लेना, लिंक नीचे दिया गया है। और हाँ, अब अपना चैलेंज सुन लो। जो भी प्रैक्टिकल बातें मैंने आज इस वीडियो में तुम्हें बताई हैं, उन्हें तुम्हें कम से कम अगले 15 दिन तक फॉलो करना है। क्योंकि अगर तुमने 15 दिन तक इन सब बातों को फॉलो कर लिया तो तुम गारंटेड सिग्मा मेल 2.0 जरूर बन जाओगे। अगर मेरा चैलेंज तुम स्वीकार करते हो तो नीचे कमेंट में ये जरूर लिखना, सिग्मा मेल 2.0 मोड ऑन। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, सीख लो जी आपके साथ है। और सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अपनी ई बुक्स के भी, ऑडियो बुक्स के भी, और दूसरे चैनल के भी जो बुक समरीज वाला है। तो जरूर विजिट कीजिए और जिंदगी में एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद।